गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का जो टॉपिक है उसको लेने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो क्रम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है यूरोपियों के भारत में आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगला सवाल, सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली, वही है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 में पश्चिमी तटकाली तट पहुंचा था। ये हिंदू राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत 1502 में आता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। शांत जल की नीति को लागू करने वाला भी यही था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित की थी। अहमदनगर का विलय 1602 में हुआ था। डचों का भारत में पतन डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थापित जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। अंग्रेजी या यूरोपीय शासन में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की जाती है। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में व कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चौरनाक ने 1690 में की थी। 3 कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि के द्वारा, यानी 1749 से 54 के मध्य। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक होता है, समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में यानी 16वीं सदी में शुरू हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत और पंगत को स्थापित करने वाले गुरु नानक जी देव ही थे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु पाकिस्तान में ही हुई थी 1539 में करतारपुर में। इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए, जो गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। अकबर ने 500 बीघा दान में जमीन जो दी थी वो सिखों के चौथे गुरु रामदास को ही दी थी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। खुद को सच्चा बादशाह इन्होंने ही कहा था, यानी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर को अमृतसर में बनवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कहलाए। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब ने खालसा पंथ की स्थापना गुरु प्रथा को समाप्त किया था। गोविंद सिंह जी ने सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु गुरु अर्जुन देव को स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को किया था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था उस समय। काल कोठरी जिसको हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं वो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी युद्ध मैदान बंगाल में था। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। भारत में प्रथम अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग ने ही किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फूट डालो राज करो की नीति को लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था, या इसकी जो नीति थी वो फूट डालो राज करो की थी। नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर काल 1770 में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। इसका उत्तराधिकारी पुत्र टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 को होती है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। बंगाल एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरू किया था। सूर्यास्त कानून संबंधित था स्थायी बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1899 में होती है हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा। सहायक संधि पद्धति को लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निज़ाम थे। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद ही था। दूसरा राज्य मैसूर था। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कई लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना भी जीएस का पोर्शन है किसी भी परीक्षा के लिए लगभग एक जैसा ही रहता है, जिसमें आधुनिक भारत से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की अपेक्षा अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ढंग से देखिए, पूरा देखिए, स्किप ना करिए ताकि आप पूरा कंप्लीट कर सकें। अगला सवाल लेते हैं। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था और दूसरा मैसूर था। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, जिसको आज हम लोग अयोध्या कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में किया गया था। ये
कुप्रशासन के कारण हुआ था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बेसिन की संधि 1802 में होती है। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में लागू हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इन्होंने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई थी। 1858 में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में दी गई। लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से, यानी अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो था वो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। और फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था वो 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर ही लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था। 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को ही कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1779 में प्रकाशित होता है। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में घोषित किया गया था। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू होती है और 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसको मुंह से काटने से मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल्स सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। इनकी घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी था। विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में किया गया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले ने दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डलहौजी ने दी थी। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा गया था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्स एवं W टेलर ने कहा था। 1857 विद्रोह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसको RC मजूमदार ने कहा था। ये बात RC मजूमदार ने कही थी कि जो 1857 का विद्रोह है वो ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। TR होम्स ने कहा था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इसका विद्रोह का जो नेतृत्व था नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी ध्यान रखना है। नाना साहब का मूल नाम धोंदूपंत था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई
की समाधि ग्वालियर में स्थापित की गई थी या वहाँ पर स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक S.N. सेन है। राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 में फ्रांस, ब्रिटेन और टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध जो था क्रीमियन युद्ध से था। लेडी विद द लैम्प कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 और 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 में। कूका विद्रोह या कूका आंदोलन 1840 में भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 के बीच हुआ था। मुंडा यानी आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसके नेता बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था और इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था 1882 में। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युग दूत कहा जाता था राजा राम मोहन राय को कहा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये जितने भी स्थापना हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एक बार दो बार या जितने बार भी समझ में जब तक ना आए उसको देखिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक ईश्वरवाद की उपासना पर, यानी कि एक ही ईश्वर था। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेलूर कोलकाता में की गई। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इनका नाम मूल शंकर था। इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने दिया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया। भारत का मार्टिन लूथर इन्हें ही कहा गया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी।
लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय 1882 मद्रास के अड्यार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी 1902 में। भारत आगमन हुआ था इनका 1893 में, यानी एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुई। हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ये पेशे से शिक्षक थे, इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी 1826 में। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो ही थे। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। संघ, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। उस समय लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था A.O. ह्यूम को, ये स्कॉटलैंड का वासी था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। महासचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को मुंबई में 1885 में किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कोलकाता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 में कोलकाता अधिवेशन में की थी। कोलकाता अधिवेशन के दौरान इन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द की मांग की थी। फिर कांग्रेस में फूट 1907 में पड़ी थी सूरत अधिवेशन के दौरान। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि नरम और गरम दल के नेता एक हो गए थे 1916 में। उस समय अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी लखनऊ सम्मेलन की। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1917 में सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया था गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में की थी 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान।
पहला गांव में हुआ अधिवेशन फैजपुर था। ये अधिवेशन 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन के दौरान की गई थी। इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। पाकिस्तान शब्द के जनक या जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा बंगाल में की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारींद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर यानी बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत को राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास की हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला यही थी, भीकाजी कामा। इन्होंने 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी में फैलाया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां ही थे। 1906 में इसकी की गई थी, ढाका में हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1902 में। हार्डिंग द्वितीय के समय में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921 में हुआ। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया गया था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन तब से प्रवासी भारतीय दिवस को इसीलिए मनाया जा रहा है 9 जनवरी को। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की थी। गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डबरन दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी ने करो या मरो, गांधी जी का नारा था करो या मरो। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर ब्रिस्टन चर्चिल ने कहा था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे।
भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। गांधी जी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रंगून रेडियो से गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। नील की खेती के तीन कठिया प्रणाली के विरोध में तिनकठिया चंपारण में किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना था, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी को चंपारण यानी बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रोलैट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, ये 1919 में चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है, यानी रोलैट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी थी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था इसी कांड के बाद। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में किया गया था। नो आखिरी काल 1916 में गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के साथ गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन को शुरू करने के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था। इसी घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया था। देश बंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया। ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 को हुआ था। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, ये घायल हुए थे 1928 के लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए हुई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ इसे शुरू किया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून जो था उसे भंग किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन था, यंग इंडिया था, हरिजन था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिस्की को जाता है। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। उपनाम सीमांत गांधी था या इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने इन्हें दिया था। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन
की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ये भी लंदन में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक इसे ही कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ने की थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 में मोहन सिंह को आया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। शिमला सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत विभाजन की माउंटेन योजना को प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर होना था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी सवाल थे उनको पढ़ा, जिसमें स्वतंत्रता तक की बात कही गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक फैला दीजिए यानी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।